हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। मेरा यूट्यूब चैनल मिस्टर टेक समीर पे। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बस वीटी वोल्टेज ट्रांसफार्मर के बारे में। ये क्या होता है, क्यों यूज़ होता है और इसका इलेक्ट्रिकल सिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, ये बस वीटी है। ये हमारा मेन इनकमर आया है, इनकमर फीडर 1। ये इनकमर का फीडर 1 है। ये देखें यहाँ पे जो ग्रीन कलर का इंडिकेशन जल रहा है, इसका मतलब है कि ये ब्रेकर अभी ओपन पोजीशन पे है, क्योंकि हम इनकमर 1 यूज़ नहीं कर रहे हैं अभी। ये देखें यहाँ पे ग्रीन इंडिकेशन जल रहा है, जो केवल लाइव इंडिकेटर है। यहाँ पे देखें ग्रीन इंडिकेशन लैम्प, इसका मतलब यहाँ पे वोल्टेज नहीं है, क्योंकि ये ब्रेकर अभी रैकआउट है। ये ब्रेकर अभी रैकआउट है और ये बस वीटी है, जो कि मेन स्विच गियर में लगा हुआ है, मतलब इनकमर के बाद वाले में हिस्से में ये लगा हुआ है। ये देखें बस वीटी अर्थ पैनल लिखा है ना। और ये देखें ये रेड इंडिकेशन का मतलब है ये ब्रेकर जो है इसका बस वीटी का, ये क्लोज है, ये क्लोज है। और अर्थ स्विच का इंडिकेशन आप देखें, ये अर्थ स्विच का इंडिकेशन ओपन है, ग्रीन दिखा रहा है, क्योंकि जब हमारा ब्रेकर क्लोज रहेगा तो अर्थ स्विच ओपन पोजीशन पर रहेगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ इंटरलॉकिंग है मैकेनिज़्म। बहुत सारे लोगों को ऐसा प्रॉब्लम फेस होता है, पता नहीं होता है और वो अर्थ स्विच क्लोज कर देता है, इसकी वजह से शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो आपको बहुत ही ध्यान रखना पड़ेगा इन सब चीज़ों का, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रिलेटेड से। तो हम बात करते हैं चलिए इस बस वीटी के बारे में। तो आप देख रहे हैं ये अभी लाइव है और इसमें लिखा है कि कितना जो रेटेड वोल्टेज है वो कितना है। देखिए 13.8 kV का वोल्टेज है। और ये जो ब्रेकर है, ये ब्रेकर का मीन्स ये VCB लगा हुआ है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर इसमें लगा हुआ है। और ये 1250 एम्प्स का है इसका कैपेसिटी, रेटेड एम्पियर, और फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है। और जो शॉर्ट सर्किट करंट है इसका 25 किलो एम्प्स, वो भी 3 सेकेंड में। अगर शॉर्ट सर्किट होता है तो ये ब्रेकर ट्रिप हो जाएगा 3 सेकेंड में। और ये इसका प्रोटेक्शन रिले वगैरह लगा हुआ है, जो ये बस वीटी से ही इसका कंट्रोल गया है इसमें, जो कि वोल्टेज को मॉनिटर करने के लिए। अभी हम आगे बात करते हैं बस वीटी का बस वोल्टेज ट्रांसफार्मर। ये एक तरह का इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। मेनली इसे हम क्यों यूज़ करते हैं, क्या पर्पस है इसका यूज़ करने का। मेनली इसको हम यूज़ करते हैं मेज़रमेंट करने के लिए, जैसे वोल्टेज को मेज़रमेंट करने के लिए, और प्रोटेक्शन के लिए यूज़ करते हैं इसको, और सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है ये जो बस वीटी है। ये देखें ये इसका ब्रेकर है और ये ब्रेकर का है। और ये जो दिख रहा है आपको, ये डोर, इस डोर में इसका कंट्रोल वायरिंग है, इसको कंट्रोल वायरिंग किया गया है। तो हम बात करते हैं इसको आगे। तो इसमें जो वोल्टेज मेजरमेंट है, डायरेक्टली इसमें जो वोल्टेज आ रहा है अभी आप देखें 13.8 kV का वोल्टेज आ रहा है, तो हम डायरेक्टली हाई वोल्टेज को मेजर नहीं कर सकते हैं कंट्रोल के लिए। मीन्स ये जो रिले वगैरह, जो प्रोटेक्शन रिले वगैरह है, इसमें हम हाई वोल्टेज डायरेक्ट नहीं दे सकते ना। तो इसके लिए हम क्या है, हम बस वीटी लगाते हैं। ये डायरेक्टली हाई वोल्टेज मेजर नहीं कर सकते, इसलिए बस वीटी से लो वोल्टेज मिलता है, जो मीटर्स में यूज होता है। और प्रोटेक्शन रिले के लिए भी हम यूज़ करते हैं, जैसे ये प्रोटेक्शन रिले है। अब इस प्रोटेक्शन रिले के लिए हम यूज़ करेंगे प्रोटेक्शन के लिए, तो वो जो इसका ओवर वोल्टेज होता है या अंडर वोल्टेज पे जो काम करता है, जैसे मान लीजिए ओवर वोल्टेज या अंडर वोल्टेज होने पर रिले ट्रिप हो जाता है, जिससे सिस्टम सेफ रहता है, तो उसके लिए भी हम यूज़ करते हैं इस बस वीटी का, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करके हम इस प्रोटेक्शन रिले में कनेक्ट करते हैं इसको, इसका कंट्रोल वायरिंग। तो प्रोटेक्शन के लिए भी यूज़ हो गया, वोल्टेज मेजरमेंट के लिए भी यूज़ हो गया। अब सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी हम इसे यूज़ करते हैं। सिंक्रोनाइजेशन जैसे जनरेटर और ग्रिड के बीच, जैसे जनरेटर
जहाँ से हम पावर रिसीव कर रहे हैं। ये देखें, वो इनकमर फीडर 1 बंद था, हम फीडर 2 से यूज़ किए हैं। ये देखें, ये क्लोज़ है, ये रेड इंडिकेशन का मतलब ये क्लोज़ है ब्रेकर, और ये आर स्विच ओपन पोजीशन पे है, और ये देखें लाइव है। ये इसका प्रोटेक्शन रिले लगा हुआ है। तो सिंक्रोनाइजेशन के लिए भी हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए कि हमारा ग्रिड जहाँ से पावर जनरेट हो रहा है, पावर प्लांट से जहाँ से पावर प्लांट जनरेट हो रहा है, वहाँ पे अगर ग्रिड के बीच में, जनरेटर और ग्रिड के बीच में अगर फेस और फ्रीक्वेंसी मैच करने के लिए बस वीटी का यूज़ होता है। अगर मान लीजिए फेस और फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ, ग्रिड में जहाँ जनरेटर के द्वारा ग्रिड में पावर जनरेट हो रहा है, वो दोनों के बीच में अगर फेस या फिर फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हुआ, तो भी ये प्रोटेक्शन के लिए वीटी क्या करेगा, ये रिले को ट्रिप करवाएगा, क्योंकि मैच नहीं हो रहा है। इसके लिए भी यूज होता है। और फिर बात करते हैं एनर्जी मीटरिंग। जैसे हम यहाँ पे अभी जितना भी हमारा प्लांट में पावर कंजप्शन हो रहा है, अभी उस पावर कंजप्शन को हम एनर्जी मीटर में कैसे मेज़र करेंगे? तो उसके लिए हम ये वीटी लगाते हैं पावर कंजप्शन और बिलिंग के लिए। बस वीटी का आउटपुट जो होता है ना, मीटर्स में यूज़ होता है। ये जो बस वीटी लगा हुआ है, बस वीटी यहाँ नीचे लगा होता है, बस वीटी इसके अंदर होता है। ये जो बस वीटी का जो आउटपुट होता है ना, वो एनर्जी मीटर में कनेक्ट रहता है। तो हमारा जो पावर कंजप्शन कितना हुआ है, वो उसमें मीटर में हमें दिखाता है कि हाँ, हमने इतना पावर कंजप्शन किया है। और भी है, जैसे स्काडा और ऑटोमेशन के लिए, जैसे मान लीजिए रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए बस वीटी का डाटा जो है वो हम स्काडा सिस्टम में यहाँ से कनेक्ट होता है, मतलब कम्युनिकेशन कराते हैं स्काडा के द्वारा। जो इसका बस वीटी का जो कंट्रोल वायरिंग होता है ना, वो स्काडा सिस्टम में सेंड किया जाता है, मतलब डेटा उसका ऑटोमेशन के लिए, रिमोट मॉनिटरिंग करने के लिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आज हमने सीखा कि बस वीटी एक वोल्टेज ट्रांसफार्मर होता है जो हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करता है, और इसका यूज़ मेजरमेंट, प्रोटेक्शन, सिंक्रोनाइजेशन, एनर्जी मीटरिंग के लिए होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपको कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में पूछना ना भूलें। ऐसे ही और इलेक्ट्रिकल रिलेटेड वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।